हैं, ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन मामले भी हर रोज लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं पंजाब के राज्यसभा मेंबर सुखदेव सिंह ढींडसा की, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और दिल्ली में होम क्वारंटीन हो गए हैं। सुखदेव सिंह ढींडसा 2 दिन पहले ही ढींडसा की बहू गगनदीप कौर भी संक्रमित मिली थी। एहतियातन परमिंदर सिंह ढींडसा, जो उनके पति हैं, वो भी घर में आइसोलेट हो गए हैं। तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं परमिंदर सिंह ढींडसा और सुखदेव सिंह ढींडसा। तो सुखदेव सिंह को जब हल्के लक्षण दिखाई दिए तो उनकी ओर से अपना टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और फिलहाल उन्होंने अपने आप को दिल्ली में एकांतवास कर लिया है। तो पंजाब में किस तरह के हालात है, 10 बड़ी बातों के जरिए आपको पंजाब का हाल बताते हैं। पंजाब में कोरोना के केस 50,000 के पार हो गए हैं। करीब 1500 नए मामले 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं। लुधियाना में 272, पटियाला में 145 नए केस, मोहाली में 137, अमृतसर में 114, जालंधर में 69 मामले सामने आए हैं। फिरोजपुर में 119, पठानकोट में 81, संगरूर में 51, होशियारपुर में अगर बात की जाए तो 59 मामले, बरनाला में 50 मामले सामने आए हैं। पंजाब में कोरोना से 24 घंटों में 41 लोगों की मौत भी हुई है। लुधियाना में 17, पटियाला में 10, जालंधर में 3 मौतें हुई हैं। अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब, होशियारपुर में 2-2 जाने गई हैं। फरीदकोट, फाजिलका और मोहाली में भी 1-1 मौत हुई है। कुल मामलों की अगर बात की जाए तो 50,848 कुल मामले हैं, जिनमें से 34,000 से ऊपर मरीज रिकवर भी हुए हैं और 15,000 से ज्यादा भी एक्टिव केस है प्रदेश में। और अब तक 1,348 लोगों की मौत हो चुकी है और 544 की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर हिमाचल में कोरोना के 144 नए मरीज सामने आए हैं। सिरमौर में सबसे ज्यादा 51 मामले मिले हैं। सोलन में 27, ऊना में 19, कांगड़ा में 14 नए मामले, हमीरपुर और शिमला में भी 12-12 नए केस सामने आए हैं। हिमाचल में अगर कुल मामलों की बात की जाए तो 5,781 कुल केस हैं। 32 मौतें यहां पर हो चुकी हैं। अब तक 4,266 मरीज रिकवर हो चुके हैं और 1,439 एक्टिव केस इस समय देवभूमि हिमाचल में। और अगर बात की जाए कोरोना की तो इस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया है और दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 2.5 करोड़ के पार हो गई है। अब तक कोरोना से 8.45 लोगों की जान चली गई है, यानी कि करीब 9.25 लाख लोगों की जान चली गई है। और कोरोना के 50% से ज्यादा केस सिर्फ 3 देशों में है। और बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत भी उन देशों में शुमार है। अमेरिका, ब्राजील और भारत सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अमेरिका में करीब 61 लाख मामले हैं, ब्राजील में 38 लाख केस हैं और भारत में अब तक 35 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं। तो 50% से ज्यादा सिर्फ ये 3 देश प्रभावित हैं। 9.25 लाख लोगों की जान चली गई है और देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2.5 करोड़ के पार हो गई है। तो लगता है पंजाब में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद भी प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। कहने को शराब के शटर तय समय पर जरूर बंद हो जाते हैं, लेकिन हमारा दावा है कि जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो यही कहेंगे कि जेब में बस पैसे होने चाहिए। आदेश तो सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। शराब तो जब चाहिए तब मिल जाएगी। कहते हैं जब शराब का सुरूर चढ़ जाता है तो न पीने वालों को होश रहता है और न ही पिलाने वालों को। कोरोना काल में सरकार ने शराब का शटर बंद करने का वक्त तो यह जरूर तय किया है, लेकिन शराब के शौकीनों के लिए ठेके 24 घंटे खुले हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अब तस्वीरें देखकर इस पर यकीन भी कर लीजिए। चोरी छुपे जुगाड़ के जरिए शराब बेचने का यह फॉर्मूला मुक्तसर में तो पूरी तरह हिट है और इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। सरकार और प्रशासन पूरी तरह बेखबर है, लेकिन शराब के सौदागर कैसे उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, यह उसका जीता जागता सबूत है। कैमरा देखते ही कोई चेहरा छुपा लेता है तो कोई ठेके से ऐसे खिसक जाता है कि उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। पूछने पर कोई जवाब देना ही नहीं चाहता। शाम ढलते ही कहने को ये शराब ठेके
बंद जरूर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ छोटी खिड़की के जरिए शराब आपको किसी भी वक्त मिल जाएगी। जुगाड़ भी ऐसा लगाया गया कि ये कोड वर्ड सिर्फ पीने वाले ही समझ सकते हैं। पैसे दो तो बोतल हाथ में होगी और सवाल करो तो छोटी खिड़की भी बंद हो जाएगी। शराब ठेके जरूर बंद हो जाएंगे, लेकिन ठेकों के बाहर लोगों की भीड़ कम नहीं होती। और अब इसे ही देख लीजिए, इसने तो शराब बेचने के लिए दुकान की एक ईंट ही खिसका दी है और यही ईंट का एक टुकड़ा पीने और पिलाने वालों का जरिया बन चुका है। दिखावे के लिए दुकान में शटर जरूर लगा है, लेकिन जिन्हें शराब लेनी है उनके लिए तो सर्विस 24 घंटे ओपन। बस जेब में पैसे होने चाहिए। तो देखा कि किस तरह शराब के सौदागर जुगाड़ के जरिए सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाकर मुनाफा कमाने में लगे हैं। लेकिन सवाल है कि प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं है। कोरोना काल में भी अगर प्रशासन इसी तरह सोया रहा तो कहीं ऐसा न हो कि ये लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ जाए। अगर तस्वीर देखकर भी अब नींद नहीं खुली तो फिर समझ लेना होगा कि सरकार के आदेश सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। मुक्तसर से अशफाक टूटी, न्यूज़ 18 पंजाब।